भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल इसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ। इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीजों का इलाज किया और इनमें से कई सौ मरीज जो युवा वर्ग के थे, यंग लोग, जिनको शिकायत थी कि उनको जल्दी याद नहीं होता, तो याद करने के बाद वो जल्दी भूल भी जाते हैं, तो इनको मेमोरी की शिकायत थी। तो उनका मैंने इलाज किया और 1 से 2 महीने के अंदर ही मैंने उनको काफ़ी अच्छा लाभ पहुंचाया। तो भाइयों बहनों, पहले मैं आपको मेमोरी याददाश्त के बारे में बताऊंगा। याददाश्त एक नेचर या प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनुपम, अद्भुत, यूनिक उपहार है और इसके द्वारा हम अनेक इन्फॉर्मेशंस को अपने मस्तिष्क में स्थापित करते हैं और मस्तिष्क में ही उनको स्टोर करते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो मस्तिष्क से उन इन्फॉर्मेशंस को बाहर लाकर उनका उपयोग करते हैं। ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर ही होती हैं, इसलिए हम थोड़ा मस्तिष्क के बारे में जान लें। तो भाइयों बहनों, ये मस्तिष्क हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी स्कल यानी खोपड़ी के अंदर स्थापित होता है और ये शरीर के करीब 2% का इसका वेट होता है, यानी करीब 1.5 से 2 किलोग्राम का इसका वेट होता है। मस्तिष्क जन्म के पहले साल करीब 3 टाइम्स अपने साइज में बड़ा हो जाता है और इसमें 75% पानी यानी मॉइस्चर होता है। ये इसमें करीब 1 लाख करोड़ सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। ये सेल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं, बिल्कुल सटे नहीं होते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी सूचनाएं पास होती हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में मस्तिष्क की, तो वो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये ट्रांसफ़र होती है। इस तरह से ये मस्तिष्क की शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। मस्तिष्क हमारे शरीर की जो कुल ऊर्जा अर्जित होती है उसका करीब ये 20% तक अकेले मस्तिष्क में ही वो इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन अब याद रखें भाइयों बहनों, जब मस्तिष्क की इतनी अधिक क्षमता है, जिसमें 1 लाख करोड़ नर्व सेल्स हैं, उसके बाद भी हम मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति कुल
4 से 5% तक मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कर पाता है। तो भाइयों बहनों, अगर हमको अपना कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको अपनी क्षमताओं में विकास करना होगा। और इन क्षमताओं में मेमोरी याददाश्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम अपनी इस अंदर छिपी मस्तिष्क की क्षमता का विकास कैसे करें? तो भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत सामान्य सी एक एग्जाम्पल है कि यदि आप कुर्सी मेज पर बैठकर लिख पढ़ रहे हों और कुर्सी की एक टांग ज़रा छोटी हो तो कुर्सी लगातार हिलती रहेगी, तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारा शरीर भी 4 टांग यानी पिलर्स पे स्थापित है। इसमें 2 पिलर्स हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। इनका नाम है आहार और विहार। अब आहार के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि आहार का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य के लिए और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए। आहार के अंतर्गत आप मेरे एक वीडियो को देखें इसी चैनल पर, जिसका नाम है डाइजेशन। इसमें मैंने इस बात पर जोर दिया है कि आप खाने को मुंह में इतनी देर तक चबाएं जब तक कि वो बिल्कुल पतला पेस्ट ना बन जाए, और तभी उसको अपने स्टमक में अंदर करें। और दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद अगले 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, जिससे जो खाना स्टमक में है जब पूरा पच जाए और पचा हुआ खाना आगे आंतों में चला जाए। जब स्टमक खाली हो जाए तभी अगली डोज खाने की लें। इसी वीडियो में मैंने एक डाइट चार्ट भी दिया है कि आप किस टाइम पर क्या खाएं। अगर इसका आप अनुपालन करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब स्वस्थ रहेंगे तो मन भी आप एकाग्र कर सकते हैं और मेमोरी भी आप बढ़ा सकते हैं। अब आइए शरीर के स्वास्थ्य की 2 और टांगों के बारे में। ये है आचार और विचार। आचार माने आचरण, व्यवहार, बिहेवियर। आपका बिहेवियर और विचार दोनों ही बहुत शुद्ध होने चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी अपना मन केंद्रित नहीं कर पाएंगे और बड़े कामों को, अपनी क्षमता का बड़ी स्तर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए मेडिटेशन द्वारा इसको आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि मन आपका एकाग्र हो। इस मेडिटेशन में मेरा जो मेन स्ट्रेस है, जो फोकस है, वो है कि पहले शरीर को तनाव मुक्त करें, फिर बाद में मन को एकाग्रचित करें। इन सबको करने के लिए इसी चैनल में मेरी एक वीडियो है जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस में दी हुई सारे डायरेक्शंस को आप फॉलो करें, तब देखेंगे कि आपका मन अब एकाग्र होने लगा है और आपकी मेमोरी की क्षमता में भी विकास हो रहा है। तो अब आइए हम चिकित्सा के बारे में बात करें। तो मेरे पास जो युवा वर्ग के मरीज आते हैं, तो पहले तो मैं उनके शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण करता हूँ। शुद्धिकरण माने जितनी भी विषाक्त पदार्थ, जितना कचरा शरीर के विभिन्न भागों में है, उनको बाहर निकालता हूँ। इसके लिए योग में एक
कुछ क्रियाएं हैं जिनको किया जाता है। तो इसमें एक क्रिया है नेति, एक क्रिया है कुंजल और तीसरी क्रिया है शंख प्रक्षालन। ये तीनों क्रियाएं योग के षट कर्म के अंतर्गत आती हैं। और इनके बाद मैं उनसे अलग अलग तरह के योगासन कराता हूँ, फिर मैं प्राणायाम कराता हूँ और उसके बाद में वही ध्यान की क्रिया कराता हूँ। इन सब के संयुक्त प्रयास से क्या होता है कि उनका ध्यान केंद्रित होने लगता है, उनकी मेमोरी में विकास होने लगता है, तो उनकी याददाश्त बढ़ने लगती है। अभी मैं अंत में कुछ याददाश्त को बढ़ाने की टिप्स भी देना चाहूँगा कि ध्यान को केंद्रित करें अगर आप कोई मेमोरी बढ़ानी है, और पहले चीज़ों को समझें तब याद करें, उनको रट्टा न करें, रटने का प्रयास ना करें। अपने विषय को किसी चीज़ से उसको आप लिंक करने का प्रयास करें, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी आपके अनुभव से, किसी दृश्य से, तो आप जल्दी याद कर सकते हैं। अपने याद की हुई चीज़ों को बीच बीच में रिवाइज भी करते रहें, इससे आपकी मेमोरी बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, फिर आप जल्दी उसको फिर भूलेंगे नहीं। आप जो पढ़ने का स्थान है वो आपका शोर मुक्त हो, वहाँ कोई शोर ना हो, लाइट पूरी आ रही हो, खुला स्थान जिसमें हवा भी हो। तो ऐसे स्थान पर बैठकर आप अपना पढ़ाई का काम करें। एक समय में बहुत अधिक देर तक कभी ना पढ़ें, बीच बीच में कुछ इंटरवल, कुछ गैप भी करते रहें। इस गैप में कुछ खेलकूद करें, कुछ लोग बातचीत करें, कुछ संगीत सुनें, आपकी जो भी हॉबी हो उनको भी करते रहें। और सवेरे उठने के बाद में आप टहलने जाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें। इससे आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, चित्त शांत रहेगा और आप अधिक काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फल हैं, उनका ही सेवन करें आप। जो लोग नॉन वेज हैं वो मछली का सेवन करें, तो मछली में ओमेगा 5 फैटी एसिड होता है जो आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाता है, उसको आप ले सकते हैं आप। अब इसके अलावा आप अधिक से अधिक पानी पिएं, इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपनी मेमोरी में काफ़ी चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं, आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो भाइयों बहनों, जो मैंने अभी तक सब चीज़ें बताई हैं इनको याद रखें, इनका अभ्यास करें और आप देखेंगे कि जल्द ही आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, मेमोरी में विकास होगा और आप अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। अब सोचिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी, जो अखबार बेचते बेचते वो राष्ट्रपति बन गए, और दूसरे हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, जो स्टेशन पर चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री, और वही नहीं वो ग्लोबल लीडर भी बन गए। ये सब कैसे हुआ? उन्होंने धीरे धीरे अपनी क्षमताओं का विकास किया, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए, अपने को 100% स्वस्थ रखने की कोशिश की, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाया और उस पर बराबर काम करते रहे। तो भाइयों बहनों, आप भी उन्हीं को फॉलो करें, आप देखेंगे कि आप बहुत ही बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप स्वस्थ रहें, आपकी याददाश्त करने की क्षमता बढ़े, इसी कामनाओं के साथ